ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद है शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। षष्ठ मंत्र पूरा हो गया। इसके पहले प्रजापति ने सृष्टि करने की इच्छा से रई और प्राण दो की उत्पत्ति हुई, दो की रचना की प्रजापति ने। और रई क्या है प्राण क्या ये भी बता दिया। आदित्य ही प्राण, रई चंद्रमा है। और बाद में कहा ये सब कुछ रई है, जो मूर्त अमृत स्थूल सूक्ष्म पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, वायु आकाश पांच है। पृथ्वी जल तेज है मूर्त, अमृत है वायु आकाश। ये जितने हैं सब मिल करके सब रही है, अन्न है। एक ही प्रजापति एक ही है। जब गौण और मुख्य ऐसे विवक्षा करेंगे, गुण रूप होने से अन्न है, प्रधान हो तो अत्ता है। एक ही है, एक ही हो करके ऐसे गुण प्रधान करके और अन्न होता है। आगे फिर कहा सब कुछ जब ये रही है, अन्न है, सब कुछ सब भोग्य होते हैं। किंतु जब विभक्त करेंगे अलग है, अमृत से पृथक करेंगे तो मूर्ति रेव रही ऐसे बताया था। जिसे सब कुछ अन्न ही कह दिया, इसी प्रकार षष्ठ मंत्र में सब कुछ अत्ता है, सब प्राण है। स्थूल सूक्ष्म जितने मूर्त अमृत, यह चाद्यम जो अन्न है वो भी अत्ता है। कैसे सब अन्न भी अत्ता क्यों है? इसके लिए आया सूर्य उदय होते हुए जिस दिशा में प्रकाश दिशा में प्रकाश करते प्रवेश करते हैं, उसमें रहने वाले सारे प्राणों को, प्राण धारण करने वाले जीव को अपने अंदर कर लेता, अंतर्भूत कर लेता है। इसी प्रकार 10 दिशा में सूर्य किरण फैलते हुए 10 दिशा में स्थित जितने प्राण धारण करने वाले प्राणी सब को अपने में कर दिया। सब होने से क्या हुआ? सब कुछ जितने हैं अन्न भी रूप है, भोग्य भी, वो भी सब उसके अंतर्भूत हो गया। ऐसा सब कुछ अत्ता भी हो गया, सब कुछ प्राण हो गए। जितने आद्य भोग्य ये भी प्राण हो गए। सब कुछ अन्न भी है, सब कुछ अत्ता भी है। और ये दोनों मिल करके
वैश्वानर है, वही जो वैश्वानर है इस मंत्र में, सप्तम मंत्र में कहते प्रत्यक्ष है। स एष वैश्वानरो विश्वरूप प्राणोऽग्निरुदयते तदितृचाभ्युक्तम। स एष वैश्वानर, स जो वैश्वानर पहले कहा, स शब्द तत्शब्द का है, परोक्ष में कहा जाता है। एत शब्द समीपतरवर्तिनी, पहला क्या है, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी एतद रूपम, अधसस्तु विपकृष्टे तदिति परोक्ष बीजानियात। इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम सन्निकृष्टे, अयम अयम आत्मा, इदमस्तु सन्निकृष्टे, और समीपतरवर्तिनी एतद रूपम, समीप ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ज्योतिष, ऐसा कवि, इदम एतदस्तु सन्निपतरवर्तिन एतद रूपम। और अधस्तु विपकृष्ट, अध शब्द एक होता है दूर के लिए, असौ लोग गौतम आगे, असौ वह पूर्ण मद, अध कह पर ब्रह्म दूर में कह करके परोक्षण से कहा अध पूर्ण मद, अधस्तु विपकृष्ट दूर के लिए। और त शब्द स श्याम वह, इसलिए लोग कहीं प्रयोग करते समय कह देते अयम आगत, ऐसे कहते स पठती, तो कह कर स कह देते तद, किंतु तद परोक्ष के लिए होता है। किंतु एत शब्द प्रत्यक्ष कहते, ये समीपतरवर्तिनी च एतद रूपम। स कहा परोक्ष में, जो वैश्वानर पहले कहा गया, जो अन्न अत्ता रूप उभय रूप हो गया, दोनों की सृष्टि करके, दोनों की रचना करके, ब्रह्मांड उत्पत्ति होने के बाद चंद्र और सूर्य रूप से, अग्नि सोम रूप से, वही प्रजापति दो विभाग हुआ। और वो वैश्वानर है, ऐसा वैश्वानर, यह जो प्रत्यक्ष है ये वैश्वानर सारे ब्रह्मांड है। स ऐसा वैश्वानर विश्वरूप, वही प्राण है, वही अग्नि, उदयते, उदयते मतलब सूर्य रूप है। तद एतद, यह ऋचा का अर्थ मंत्र के द्वारा, तृतीयांत ऋचा मंत्रेण अभ्युक्तम प्रकाशितम, वो मंत्र के द्वारा कहा गया। स ऐसा वैश्वानर में, वैश्वानर शब्द बनता है, सारे जीवों को वैश्वानर कहते हैं। विश्वे चते नराश्चैति, विश्व नर शब्द बनेगा। विश्व नर होने के बाद, विश्व नर, हाँ एक सूत्र है, नरे संज्ञायाम, विश्व नर का नर पद रहते पूर्व विश्व में अ को आ हो गया, दीर्घ हो गया, बन जाएगा विश्वानर। विश्व का तो सब, सर्व, विश्व शब्द का प्रथम बहुवचन बनता विश्वे, जैसे सर्व का बनता सर्वे, सर्वे ब्राह्मणा भज्यंता, सर्वे आगच्छन्तु। विश्वे का तो सर्वे, विश्वे चते नराश्च, सारे नर, नर शब्द मनुष्य के नहीं, जीव मात्र के लिए, सारे जीव हो गए विश्व नर, और नर पद रहते विश्व को दीर्घ हो गया, विश्वानर बन गया। विश्वानर बनने पर उसी अर्थ में प्रज्ञा दिवस अण सार्थव्य अण प्रत्यय होकर के वैश्वानर ही बन जाता है। विश्वानर एवं वैश्वानर, सारे समष्टि जीवात्मक है। और विश्व रूप है, विश्वम रूपम यस्य, सारा ब्रह्मांड ही उसका स्वरूप है। वैश्वानर कहन से सारे जीवात्मक हो गया, और विश्वरूप कहन से सर्व प्रपंचात्मक हो गया, दोनों में भेद है। वैश्वानर हो गया सर्व जीवात्मक है, अब विश्वरूप हो गया सारा प्रपंच ब्रह्मांडात्मक है, सर्व प्रपंचात्मक, जड़ चेतन सब आ गई, वही प्राण है सर्वात्मक। अभी पूर्व मंत्र में कहा आदित्य सब को प्रकाश कर सो एक रूप हो गया, वही प्राण है। जो प्राण है वही अग्नि है, वही आदित्य सूर्य है, वही आदित्य रूप उदयते, उदय होते हैं, वही अग्नि रूप से, वही प्राण, वही सूर्य उदय होते, वैश्वानर। एक ही पहले रई कह दिया, एक ही वैश्वानर है।
उसमें गौण प्रधान भेद करके एक अन्न एक अत्ता ऐसे करके एक सोम एक अग्नि विवाह किया। वही एक ही वैश्वानर, एक ही प्रजापति है, एक ही अनेक रूप हुआ। इसको ऋचा मंत्र के द्वारा कहा गया करके आगे मंत्र में इसका ही स्पष्टीकरण करेंगे। भाष्य में स ऐसो स मतलब जो कहा गया था अत्ता प्राण स, जो अत्ता प्राण पहले कहा गया था स वैश्वानर, वैश्वानर प्रजापति का वैश्वानर सर्वात्मक है। वैश्वानर का अर्थ करते भगवान भाष्यकार सर्वात्मा, सर्वेशम आत्मा सर्वात्मा, सर्व आत्मा ऐसे सर्वात्मा, सर्व स्वरूप उसका है सर्वात्मा, सर्व जीव रूप है, सर्व जीवात्मक है। वैश्वानर शब्द का था क्योंकि सारे नर सारे जीव, इसे सर्वात्मा हो गया। और विश्वरूप, विश्वरूप कौन से सारे विश्वम रूपम यस्य, सारा विश्व ब्रह्मांड उसका स्वरूप है, अर्थात स्वयं सर्व प्रपंच रूप है। सारा ब्रह्मांड स्थूल प्रपंच है, इसको वैश्वानर कहते। और वही वैश्वानर है, वही विश्वरूप है। विश्वात्मत्वाच, विश्व उसका आत्मा, विश्व उसका स्वरूप है, इसे विश्वरूप हो गया। विश्वात्मत्वाच विश्व आत्मा, आत्मा का तो स्वरूप, सारे विश्व ही उसका स्वरूप है, विश्वरूप का तो विश्वात्मा है। वही सर्वात्मक है, सब जीवात्मक उनसे वैश्वानर हुआ, सारे प्रपंच रूप प्रपंचात्मक से विश्वरूप हो गया। वही प्राण है अग्निश्च, वही प्राण वही अग्नि है। स एव उदयते, वही जो प्राण अग्नि कहा गया, स एव उदय अत्ता, वही अत्ता है। उदयते, उदयते का उद्गच्छति, उदय होते कब? प्रत्यहम, प्रतिदिन उदय होते। प्रतिदिन उदय होकर क्या करते? खाली उठ करके खाली ऐसे रह गया, कोई उठ जग तो गया, अब कुछ नहीं किया, नहीं, जगने के बाद तो कुछ करना पड़ता है। सूर्य भगवान भी उदय हो जाते तो सर्वादिशा आत्मसात कुर्बन, सबको प्रकाश करते हैं। सूर्य भगवान उदय होते समय पर, जिस दिन जिस समय उदय होना है, ज्योतिष शास्त्र में आया किस दिन किस समय उदय, ठीक उसी समय उदय होते, देर नहीं होता है। मनुष्य तो साधु महात्मा भी, साधक भी कभी जगने में उठने देर कर देता है, प्रमाद करता है, कुछ करता है, किंतु ठीक उसी समय उदय होते। ये सीखना होता है। और उदय करके सबको प्रकाश करते हैं। सारे दिशा आत्मसात कुर्बन, आत्मरूप ही कर देते, प्रकाश में फैला करके सब प्रकाश इसे करते, सारे प्रकाश के अंतर्भूत हो गए। सूर्य भगवान अस्त होने पर अंधकार से सब अंधकार में छिप जाते हैं, सब अंधकार अंधकार काला ही काला हो गया। चंद्र नक्षत्र नहीं रहेंगे तो प्रकाश नहीं होगा, तो पूरी अंधकार गाढ़ अंधकार सब एक हो गई। इसी प्रकार सबको प्रकाश में पहले व्याप्त करके सबका आत्मसात कर दे, सबको प्रकाश दे करके। कितने कृपा है, सूर्य प्रकाश से उपकार होता है। इसे प्रकृति भगवान ने इसे बनाया। जब विचार नहीं करते कुछ पता नहीं चल जाए, सूर्योदय होते अस्त होते, ठीक है, धूप ठंडी गर्मी, कि सब वर्षा करने के लिए वही है, प्राण धारण करने के लिए वही प्राण रूप से ही चलाते हैं। सूर्य किरण से, सूर्य किरण नहीं तो पेड़ पौधे कोई गमले में कोई रखा, वो कमरा में रख दिया, कोई कोई कमरे में रह जाता है, कोई सूख जाते हैं। सूर्य किरण चाहिए, कोई कोई ऐसा होता है धूप चाहिए, खाली खाली प्रकाश से नहीं होता, धूप धूप लगने से अच्छा होता है। वो सब घास कहीं एक घड़ा ढाक दो, यदि वहाँ सूर्य किरण वायु नहीं जाएगा घास मर जाएगा, वायु भी चाहिए। तो ये सब को प्रकाश करके प्रकाश कर लेते सूर्य भगवान, वही सारे सर्व प्रजापति रूप है। यही प्रत्यक्ष है, वही प्रजापति है, वही सूर्य रूप से सबको प्रकाश करने वाले वही प्रजापति वैश्वानर है, वही प्राण है, वही अत्ता है, सर्वात्मक है, सर्वरूप है, वही विराट वैश्वानर है। तदेतद एतद वस्तु, तदेतद एतद गण से यह जो कहा गया, एतद उत्तम वस्तु जो कहा गया वस्तु, ऋचा अभी उत्तम, ऋचा ऋच शब्द होता है, ऋचा भी कहते हैं मंत्र को।
तो ऋचा का था मंत्रेण, मंत्र के द्वारा, मंत्रेणापि अभियुक्त, मंत्र के द्वारा भी कहा गया। पहले तो ब्राह्मण भाग में ही उपनिषद, ब्राह्मण में जो जो कहा गया था, आगे ये मंत्र है, आगे अष्टम मंत्र है, ये मंत्र के द्वारा भी कहा गया। आदित्य वस्तु सूर्य भगवान, उसका महात्मा कैसे, ये आगे मंत्र में कहा गया, उसका महात्मा कहा गया। और का मंत्र है आगे अष्टम। विश्वरूपं हरिणं जात वेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपंतम, सब अलग अलग है, द्वितीय भी होती अंत है। आगे सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजानाम उदयति ऐसा सूर्य। सहस्ररश्मि भी प्रथमा भी होते अंत, वर्तमान भी प्रथमांत है, प्राण प्रथमांत है, ऐसा प्रथमांत, सूर्य प्रथमांत है। द्वितीयांत है और प्रथमांत है। तम पश्य स, तम स, तम स कहेंगे तो एक वाक्य में नहीं गया, तम कहेंगे तो क्रिया, तम पश्य स विद्वान स वैद्य, तम पश्य जो आगे तम पश्य स विद्वान। यहाँ द्वितीयांत प्रथमांत होने से दोनों एक साथ अन्वय नहीं होगा। विश्वरूपम सूर्य ऐसा नहीं बनेगा, विश्वरूप को हरिण को द्वितीयांत है, इसलिए उसका अर्थ व्याख्यान करेंगे। अर्थ है विश्वरूपम, जो विश्वरूप अभी कहा गया वैश्वानर है, वही प्रजापति है। विश्वरूप को हरिणम, हरि शब्द है रश्मि किरण, हरिण क्या तो रश्मि वाले, किरण वाले, सूर्य भगवान क्या किरण है, रश्मि वाले। और जात वेदसम, जात प्रज्ञान, जात जितने जो उत्पन्न सबको जानता है। परायणम, सबका आश्रय है, अयन आश्रय, परम सबका आश्रय। ज्योति है, प्रकाश रूप है। और कितने है, एकम, द्वितीयांत एकम। तपन तम, तपाने वाले को, ये सब एक का अलग अलग नाम से, वही ज्योति है, वही तपाने वाले आदित्य है, वही रश्मि वाले है, वही विश्व जात वेद है, वो सब परायण है, विश्वरूप है। तम विदितवंत, विद्वान ने उनको जान लिया, जाना, इसका अन्वय करना भाष्य में भी कहेंगे। इसको विद्वान ने जाना समझा, जिसको विद्वान ने जाना वो क्या है, कहते वो सहस्र रश्मि है। अभी कहते वो विद्वान ने जान लिया, क्रिया अन्वय करना पड़ेगा। इनको विद्वान ने जाना, जिसको विद्वान ने जाना वो कौन है, आगे प्रथमात वो सहस्र रश्मि, सहस्रम रश्मयो यस्य। सहस्र का तो हजार है, एक वचन होता है, किंतु कभी कभी इसे कहते बहुत लोग आए थे, कितने 100,000 लोग आए थे, इसे कहते हजार लोग, हजार हजार में तो बहुत ही गिनती नहीं करे, इसे बोलते हो कितने, वो 100 लोग हैं, हजार शतादि सब अनंतवाचक होते हैं। अनंत बहुत कहने के लिए हजार कह दिया, कोई गिनती कर थोड़ी देखा। सहस्र का तो अनेक है, हजार अनंत रश्मि, अनेक रश्मि, अनेक किरण वाला। और कितने कैसे रहता है, शतधा वर्तमान, अनेक प्रकार सब रहता है। अलग अलग प्राणी भेद से वही सब प्राण अलग अलग रूप से रहता है, एक ही है, उपाधि से भिन्न होकर के अलग अलग दिखता रहता है वर्तमान। कौन है, प्राण, प्रजानाम प्राण, सारे प्रजाओं का प्राण रूप है, वही अलग अलग शरीर के भेद से अलग अलग रहता है, किंतु सारे प्राण एक है। ऐसा सूर्य, यही जो सूर्य है, ऐसा सूर्य एकदम समीप में दिखाते सूर्य उदय होते, ऐसा सूर्य यही है। उदयति,
वही सूर्य भगवान उदय थे, वही विश्व रूप है, वही प्रजापति है, वही प्राण है। जो पूरा मंत्र में कहा था सहस भविष्यान आदि, इसको याद वही बता दिया। इसको विद्वान लोग ने जाना, ज्ञानी लोग जानते हैं। भाष्य में विश्व रूपम कहा था सर्वरूपम, सर्व प्रपंचात्मक भी आया विश्व रूपम। हरिणम का अर्थ कहते रश्मिवंतम, हरि से न होकर हरिण प्रकाश वाले, हरि है रश्मि शब्द से आता है। हरि के बहुत अर्थ है, लोमादि पामादि पिछादि सने लच, ऐसा सूत्र होता है। हरि से न हो गया तो हरि न बन गया। हरि में तो रश्मि, रश्मि वाले। द्वितीयांत हो गया रश्मिवंतम, धन वाले को कहते धनवान, धनवंतम। द्वितीयांत धनवंतम, रश्मि वाले को रश्मिवंतम। हरिनम का तो रश्मि वाले को द्वितीयांत है, सर्वरूप को। जात वेदसम द्वितीयांत है, जात वेदसम, जात जातम सर्वम, जात प्रज्ञानम, सब कुछ जानने वाले। जातम प्रज्ञान आदि सब कुछ जानने वाले। परायणम, आयन होता आश्रय, परमाश्रय है। किसका आश्रय है? सर्व प्राणाश्रयम, सारे प्राण का आश्रय। एक ही सारे प्राण, उसमें प्राणी उसमें आश्रित है। प्राण कौन? सारे प्राणी इसमें आश्रित है। वही ज्योति रूप, ज्योति है एकम। ये ज्योति कहा एक है। पहले प्राण प्रजा नाम पहले कहा, यहाँ कहते सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, आदित्यो चक्षुर्भूत्वा प्राविशत है, अक्षिणी प्राविशत। चक्षुर इंद्रिय होकर के आदि सूर्य भगवान मुख में चक्षु में प्रविष्ट है अक्षिणी। वही प्राणी के चक्षुर्भूतम, वही सूर्य के किरण आकर के इसके अनुग्रह करने वाले, वो चक्षु रूप होकर स्थित है। आदित्य देवता इंद्रिय का अनुग्रह का सबके चक्षु में है। सब इंद्रिय का अनुग्रह के देवता अलग अलग है, इसमें प्रविष्ट होकर के अनुग्रह करते। जब आयु समाप्त होने समय आ जाता है, अनुग्रह के देवता ये गोलक स्थान को छोड़ करके, इंद्रिय को छोड़ करके अपने सम रूप में एक हो जाएंगे। आदित्य की रश्मि आकर के यहाँ आदित्य स्वयं में होकर के चक्षु इंद्रिय के अनुग्रह के रूप से है। मरने के समय आने पर आदित्य रश्मि चले जाने से क्या होगा? फिर चक्षु से कभी देख नहीं पाएगा। और थोड़े दिन के पहले तो चक्षु सूर्य को देखेगा तो चंद्र को जैसे देखता है इसे सूर्य को जैसे देख लेगा, अर्थात अन्य समय सूर्य को नहीं देख पाएंगे। किंतु मरने का समय होने पर सूर्य को देखो तो चंद्र को जैसे इसे देखेगा। ये चिन्ह है, याद रखना। इसे सूर्य अर्घ्य देते, प्रणाम करते, दर्शन करते। ऐसे समय आएगा जो मरने का समय होता है, सबका तो मरना होता ही है। मरने के पहले अरिष्ट ऐसे शास्त्र में आता है, ऐसे देखेगा तो इस चंद्र को देखते तो लगातार देखो, कोई चिंता नहीं। सूर्य को देखो, देख नहीं पाएंगे। किंतु मरने का समय आने पर सूर्य को देखेगा जैसे कि चंद्र को देख रहा है। तो समझना है, आ गया क्या? आ गया राम नाम सत्य है। बस कोई कुछ यह तो उससे सावधान होने के लिए। ऐसे तो प्रति समय याद रखे, कभी भी मरण हो सकता है किसका, कोई ठिकाना नहीं। हमेशा ही ध्यान रखे। अंतकाले च मामेव स्मरण त्वा कलेवरम, यह प्रयाति तजनते सजाति परमागति, मुझे प्राप्त कर लेता है अंतकाल में। कोई सोते अभी क्या चिंतन करना, अंतिम समय में थोड़ा भगवान का चिंतन कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसा अंतिम समय करे। अंतिम समय कहते कहले उसके पहले खत्म हो जाएगा। अंतिम समय किसको पता है? समय हमेशा ही ध्यान है, अंतिम समय ये हो सकता है, पता नहीं कभी समाप्त हो जाएगा। इसे निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में कहा जाता है। ऋषि महापुरुष लोग इसे कहते, शास्त्र में कहते। सूर्य होकर ये कितने हैं? एक अद्वितीयम, एक ही, वही प्रकाश रूप है। तपंतम, तपाने वाले को, सौ द्वितीयांत है। तब ताप क्रियाम कुर्बाणम, ताप क्रिया करने वाले को,
करने वाले को ब्रह्मविद विज्ञातवंत, उसके साथ अन्य होगा। ब्रह्म ज्ञानी लोग ने, ब्रह्म ज्ञानी उनको जान लिया। वो सूर्य क्या है, कौन है? कहते स्वात्मानम, अपना स्वरूप है स्वात्मानम। जो इसको उपासना करके प्रजापति रूप होते हैं, पहले तो उपासना ऐसे करते अहंग्रह उपासना, प्रतीक उपासना, संपत्ति उपासना, कर्मांग समिति उपासना, ये सब तो है। द्वैत बुद्धि, भिन्न बुद्धि से उपासना प्रसिद्ध है। शालग्राम, शिवलिंग आदि प्रतीक है, प्रतीक उपासना प्रसिद्ध है। प्रतीक में किंतु ब्रह्म दृष्टि करके उपासना की जाती है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। परिच्छिन्न थालग्राम में अपरिच्छिन्न ब्रह्म दृष्टि करे। मूर्ति परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मूर्ति में अपरिच्छिन्न ब्रह्म का चिंतन करे। अपरिच्छिन्न ब्रह्म को ये परिच्छिन्न हमारे भगवान इतने ही, ऐसा नहीं चिंतन करना। नहीं समझ करके हमारे भगवान छोटा है, हमारे भगवान ठीक है, प्रतीक छोटा है, भगवान छोटा है, किंतु छोटे के अंदर भी सारा ब्रह्मांड है, अब व्यापक है। जैसे आपके शरीर में चेतन है, कितने चेतन है? एक ही चेतन है। इस अंगुल में चेतन है, इसमें थोड़ा छोटा है या इसमें बड़ा, ऐसा एक ही चेतन है, वहाँ भी सर्वव्यापक हो। इसी प्रकार जो आत्मा है सर्वव्यापक, सर्वत्र है, सर्वत्र है, देह में बाहर भी है। जो परब्रह्म है वो प्रतीक में भी है, संपूर्ण होकर के, नहीं कि परब्रह्म का एक अंश इसी प्रतीक में, दूसरा अंश वहाँ, दूसरा अंश ऐसा, टुकड़ा टुकड़ा ऐसा नहीं, संपूर्ण। ये कहते शास्त्र में, मनुष्य में मनुष्यत्व, गो में गोत्व, अनेक गो में एक गोत्व, अनेक मनुष्य में एक मनुष्यत्व। व्यक्ति बहुत ही विशेष, उसमें रहने वाले जाति एक ही, गोत्व। गो कितने? बहुत ही, और गोत्व एक ही। मनुष्य बहुत ही, मनुष्यत्व कितने? एक ही मनुष्यत्व। आप में मनुष्यत्व है या नहीं? नहीं, मनुष्य तो मनुष्यत्व है। आप में मनुष्यत्व रहेगा और दूसरे मनुष्य में मनुष्यत्व रहेगा। एक गो में गो तो रहा, दूसरे गो में गो तो रहेगा। 1000 गो में कितने गो तो रहेगी? 1000 गो में 1000 गोत्व नहीं होते, एक ही गोत्व। 100 में रहता है गोत्व, एक में भी गोत्व रहता है पूरा पूरा। इसी प्रकार जो ब्रह्म परमात्मा है सर्वव्यापक है, एक छोटे प्रतीक के अंदर भी है, वहाँ भी है, उसका एक अंश ऐसा नहीं, संपूर्ण पूरा। इसलिए प्रतीक में पूजा अर्चना करते थे, परमात्मा फल देते। कुछ लोग खंडन करना चाहते, मूर्ति पूजा का खंडन करना चाहते, खंडन करने वाले खंडित हो गए, खत्म होते। वो चलता है, असुर का संप्रदाय चलता है, चलेगा ऐसा, किंतु वही प्रतीक में उपासना करके फल प्राप्त करते। ये प्रतीक उपासना प्रसिद्ध है। एक संपद उपासना, शास्त्र वेद अध्ययन करके ये मन में अनंत चिंतन करते हैं, अनंत सामने वृत्ति को लेकर के। अभेद दृष्टि से व्यापक चिंतन भी करते हैं, कोई प्रतीक उपासना नहीं करके। सर्वत्र परमात्मा है, वहाँ पश्यति सर्वत्र। कोई सर्व सगुण साकार परब्रह्म व्यापक है, इसे भी चिंतन करने वाले। और कुछ चिंतन करते व्यापक है, कोई आकार है ही नहीं, उसमें कल्पना करते। परमात्मा तो कृपालु एक कथा सगुण है, किंतु मनुष्य जैसे पशु जैसे आकार कुछ नहीं, तो निराकार कहते सगुण। ऐसे भी कल्पना, सगुण है ईश्वर परमात्मा, सगुण है, और उससे है भिन्न है, माया से रहित निर्गुण है। प्राण समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ में भी अहम बुद्धि करके उपासना करते। अहम अस्मि परम ब्रह्म, जैसे ब्रह्मास्मि वाला में ब्रह्मलीन स्वयं प्रेमपुरी जी महाराज ने बताया, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, इसे भी चिंतन करते। पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में
ऐसे कहा। अनुभूतेरभावेपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् अप्य सत्प्राप्यते ध्यानान् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। अनुभव होने के बाद मैं ब्रह्म हो ऐसे कहना ऐसा नहीं, दूसरे को कहने के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए। कोई कहते हैं ज्ञान हो जाएगा तो हम ब्रह्माष्टमी कहेंगे, कहना नहीं, चिंतन करो ब्रह्माष्टमी मेला में। अनुभूति रहा भी पे अनुभव नहीं हुआ तो भी ब्रह्माष्टमी तेव चिंतित, ऐसे ही चिंतन करो, ये तो वास्तव सत्य हुई है, ऐसे कहते हैं। ये अहंग्र उपासना, ऐसे अहंग्र उपासना करके वो हिरण्यगर्भ को प्राप्त किया। जो जो जान लेते हैं इसको वो तद्रूप हो जाते हैं। वो तद्रूप होने से जो सूर्य भगवान है, एक अद्वितीय है, वो अपना स्वरूप है। इसे कहा स्वात्मानम, अपने स्वरूप को स्वात्मानम विदितवंत, अपने से अभिन्न है। अहंग्र उपासना करने वाले वो आदित्य प्राण को अपना स्वरूप मानते हैं। यश सोहम अस्मि, ऐसे वेद में आया। आदित्य में जो पुरुष है यश सोहम अस्मि, यो हम सो सो एक ही, इसलिए स्वात्मानो अपने आत्मा रूप से चिंतन करते अहम अस्मि। प्राण उपासना करते आदित्य मंडल में जो है पुरुष वो मैं ही हूँ, इसलिए स्वात्मानम विज्ञातवंत, अपने स्वरूप को जाना। स्वात्मान, स्वात्मा कौन है? सूर्य, जो सूर्य अपना स्वरूप है। विदितवंत के सूर्य कहते ब्रह्मविद, ब्रह्म ज्ञान लोग विज्ञातवंत, उनके जाना साक्षात्कार कर लिया, ये जानते हैं। ये द्वितीयांत हो गया। विश्वरूपम ये इतना अंश अध्याय किया गया। विदितवंत विज्ञातवंत, विज्ञातवंत का कर्ता कौन होगा? ब्रह्मविद सूर्य। इतना अध्याय करके अन्वय किया, क्योंकि सब द्वितीयांत है, आगे प्रथमांत है, दोनों के साथ तो अन्य नहीं होगा। तो इसे तपंतम सूर्यम स्वात्मानम ब्रह्मविदित ब्रह्मविद विदितवंत, ब्रह्म ज्ञान लोग ने अपने स्वरूप को जान लिया, जाना, साक्षात्कार कर लिया। एक वाक्य हो गया। अब जिनको जान लिया विश्वरूप हरिण जाते वक्त अपने स्वरूप, वो उसका क्या स्वरूप, कौन है, क्या है, जिसको जान लिया कौन है? आगे है भाष्य में, कोसौ यम विज्ञातवंत असौ, वह अधशब्द का रूप है असौ, वह कौन है? वह कौन है जिसको जान लिया ज्ञानी लोगों ने विज्ञातवंत। द्वितीयांत में सब का नाम कहा है, फिर उसको स्पष्ट करने के लिए मंत्र में वो कौन है जिसको ज्ञान लोगों ने जान लिया। ऐसे उपासना करते करते अहम अस्मि ऐसे करके उपासना करते, अहंग्र उपासना करते, अहंग्र उपासना करते करते ऐसे तादात्म्य होता है, ज्ञान हो जाता है। अहम ब्रह्म चिंतन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, तो थोड़ी वेदांत श्रवण करता है तो वही उपासना ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, और करके ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और ये जो अहंग्र उपासना भी उपासना है, उपासना की अपेक्षा उत्कृष्ट है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन। ये विचार प्रधान है, ज्ञान मार्ग। तो भी उपासना में, विभिन्न उपासना में श्रेष्ठ है अहंग्र उपासना। जो नहीं कर पाते भेद दृष्टि से करते, व्यापक ईश्वर चिंतन नहीं कर पाते तो परिचिन्न प्रतीक उपासना करते, अलग अलग प्रतीक अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग उपासना करते। सब है, किंतु सबसे श्रेष्ठ है अहंग्र उपासना। वही प्राण को अहम अस्मि इसे चिंतन करते करते तद्रूप हो जाते हैं, इसे स्वात्मान विदितवंत, वही एक हो गया। वो एक कौन है? कहे उसी का दिया सहस्र रश्मि, 1000 रश्मि वाला, अनेक रश्मि। देखो भाष्य में दिया उसका अर्थ, सहस्र रश्मि ये इस मंत्र का प्रतीक हुआ, उसका व्याख्यान है अनेक रश्मि। सहस्र का अर्थ अनेक, एक नहीं अनेक है। अनेक कहने से बहुत, 1000 गिनती करने का नहीं, अनंत रश्मि, बहुत किरण, सूर्य किरण, कितने सूर्य किरण फैल करके सारे सर्वत्र व्याप्त है। एक ही सूर्य होने पर, उदय होने पर सारा जगत को प्रकाश गरम देकर के सबको कितने उपकार,
एक सूर्य के अभाव होने पर, अभाव क्या, उदय होने के बाद भी कभी बादल भेजा, अंधकार वर्षा है, कभी ठंडी में कितने ठंडी बढ़ जाती है। तो एक ही सब को प्रकाश करने वाले वही जो है, वो कैसे कहाँ, खाली सूर्य रूप से नहीं, सतधा वर्तमानम, सतधा का अर्थ भी करते, सतधा का सौ प्रकार सुना, अनेकथा, अनेकथा कैसे, कैसे अनेकथा, सूर्य तो एक है, कहते प्राणी भेद है ना वर्तमान, सारे प्राणी अलग अलग दिखते हैं, प्राण धारण करने वाले प्राणी जीव, सारे प्राणी में प्राण है, जीव, वृक्ष में भी जीवन है, प्राण है, वो भी प्राणी, कीड़े मकड़े भी सब, ये सब प्राणी भेद ना, प्राण रहते हैं सतधा वर्तमान, 100 प्रकार नहीं, बहुत अनेक भेद से रहते, अलग अलग शरीर के भेद उपाधि को लेकर के अनेक प्रकार दिखते, एक ही प्राण है, एक ही प्राण सर्वत्र व्याप्त होकर के। वही प्राण किसका, प्रजानाम प्राण, प्रजाओं का ही प्राण, सारे जीवों का प्राण अनेक प्रकार रहता है, प्राणी भेदन बहुत रूप से, किंतु एक वही है, एक प्राण, वही सूर्य है, सर्वात्मक है, विश्वरूप है, वही सूर्य सर्वात्मक। उदयति, वही उदय होते प्रतिदिन, उदय होकर सबको प्रकाश करते, ऐसा सूर्य, ऐसा कहता सब दिखाते, सूर्य को सामने दिखाते, ऐसा सूर्य, ये सूर्य है, यही सूर्य है, वही प्राण है, वही सर्वात्मक है, वही विश्वरूप है, सर्वजीवात्मक है, सर्वात्मक होने से उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ऐसे चिंतन करते करते सोहम अस्मि अहंग्र उपासना ऐसे करते हैं। इसे अहंग्र उपासना करने से तद्रूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये उपासना करने के लिए ये प्रारंभ हुआ, सृष्टि कहते कहते ऐसे उपासना करें, उपासना का फल बताएंगे, फल प्राप्त करेंगे, कर्म का फल, उपासना का फल, ये कथन करेंगे। इस उपासना अहंग्र उपासना करके तादात्म्य हो जाए जीवित अवस्था में तो हिरण्यगर्भ रूप को प्राप्त करेगा, थोड़े कम थे तो ब्रह्मलोक में जाएगा, सालोक्य आदि प्राप्ति करेगा, तो वह तद्रूप हो जाता है। किंतु ब्रह्मलोक जाने पर भी पुनरावृत्ति है, ज्ञान हो जाए तो मोक्ष होगा, नहीं तो फिर आएगा। किस किस को ज्ञान हो जाता है, किसको नहीं होता है, और साधक के वेद से वैराग्य के लिए ये बताते हैं। और दृढ़ वैराग्य हो जाए ब्रह्मलोक तक, इसी लोक भोग क्या, स्वर्ग भोग ब्रह्मलोक भोग सबसे वैराग्य हो जाए तो अंतगुण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है। वैराग्य हो गया तो अंतगुण शुद्ध हुआ, शुद्ध अंतकरण में ही ज्ञान होगा। जमीन में बीज डालते, शुद्ध करके कंकर पत्थर को हटाते, खाली रहे तो नहीं, उसमें सार देते, घास पास होता है सो हटाते, सब करने के बाद शुद्ध होने के बाद बीज डालते। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तभी होता है शुद्ध अधिकारी में। शुद्ध होकर के आने के बाद भी, जैसे हम महर्षि पीपल आदि के पास गए, बड़े विद्वान, बड़े ब्रह्म उपासना करने वाले शुद्ध, फिर कहते हैं कि वर्ष रहो और शुद्ध करो, जितने शुद्ध हो गया फिर शुद्ध करो। शुद्ध होने के बाद फिर आगे बीज डालते हैं। ये सूर्य कर इसे उपासना करने के लिए कहा गया। यह अष्टम मंत्र हुआ। ओम भद्रं कर्णे नहीं अच्छा, अष्टम मंत्र पूरा हो गया। आगे नवम मंत्र के लिए क्या कहते, पहले आया था प्रजापति ने जुगल बनाया, मिथुनम उत्पादयति, और मिथुन कैसा है उसको कहते यश्चासु चंद्रमा मूर्ति रन्नम। जो चंद्रमा का सोम कहा वही मूर्ति कहा, उसको अन्न कहा है, रई भी कहा गया है। और दूसरा को अत्ता कहा गया, जो अमूर्त है, अमूर्तिश्च। अमूर्त कौन है, प्राण है, वही अत्ता है, वही आदित्य है। एक सोम, एक अग्नि, एक रई, एक प्राण, उसका नाम अलग अलग हो गया।
जो रई है वही चंद्रमा है, उसको सोम कहो चंद्रमा कहो, वही मूर्ति है और वही अन्न है। ये हो गया रई का अर्थ हो गया। अब प्राण क्या है? जो अमूर्त है, सूक्ष्म है, वायु का समूर्ति, वही प्राण है, वही अत्ता है, भोक्ता खाने वाला, वही आदित्य है। ये दो हो गया अग्निशम चंद्र सूर्य, ये दोनों हो गए तदेकम एतत् मिथुनम। ये जो जोड़ा प्रजापति ने पहले बनाया, एकम मिथुनम तदेकम एतत्, ये मिथुन वही प्रजापति दो रूप हो गया संकल्प से। यही जो मिथुन है तत्सर्वम, ये सारा सर्वात्मक ही मिथुन ये हो गया प्रजापति, वही सर्वात्मक अग्नि सूर्य, अग्नि सूर्य चंद्र। ये जो दो जुगल बनाया था इसलिए बनाया था, ऐसे में प्रजा करिष्यत, प्रजापति ने सृष्टि करने की इच्छा से युगल बनाया। ये उद्देश्य रहा, ये मेरी प्रजा उत्पन्न करेंगे, प्राण आएंगे। ये तो अग्निशम दो हो गए, ब्रह्मांडात्मक कहते कथम प्रजा करिष्यत, ये दोनों कैसे प्रजा करेंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे। पहले तो प्रश्न था ब्राह्मण आदि प्रजा कैसे उत्पन्न होते, कहाँ से आते हैं। तो कहा प्रजा काम अभी प्रजापति समिथुन उत्पादय थे, इसे उत्तर दिया। प्रजा की इच्छा करने वाले प्रजापति ने संकल्प मात्र से ऐसे मिथुन बनाए, जोड़ा को बनाया, सूर्य चंद्र बना दिया, अग्नि अत्ता करके अलग अलग नाम से कह करके, वही प्राण है, वही सूर्य है, वही अत्ता है, वही अग्नि है, जो चंद्रमा है वो रई है, वो अन्न है। ये तो बना दिया, कैसे प्रजा करेंगे, कैसे थे उच्चते कह गए। इसका उत्तर आगे देते, किस प्रकार ये प्रजा की उत्पत्ति कैसे करते हैं। सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र प्रजा की उत्पत्ति करने के पहले एक जो संवत्सर काल होता है, एक काल भी सूर्य चंद्र के द्वारा बनता है। सूर्य चंद्र के द्वारा, प्रजापति के द्वारा, प्रजापति सूर्य चंद्रात्मक है, उससे काल संवत्सर काल बनता है। सूर्य उदय अस्तमय होकर के दिन रात, चंद्र रात को तिथि होकर के, चंद्र के द्वारा तिथि होती। एक मास में चांद्रमास है, एक सौर मास है। चांद्रमास है प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा में, कहीं मास का अंत पूर्णिमा में मानते हैं, कहीं अमावस्या में मानते हैं। पूर्णिमा अंत मास आता, जैसे हो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होकर चंद्र उदय, चंद्र के द्वारा तिथि होती है, मास चांद्र मास कहते हैं। कहीं पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, कहीं अमावस्या से अमावस्या तक एक मास होता है। और एक सौर मास सूर्य के कारण 12 राशि में सूर्य एक साल में घूमते हैं। मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला विषा धनु मकर कुंभ मीन, ऐसे 12 राशि, एक एक राशि में एक एक मास रहते हैं। वो जो मास है, एक मास पूरा होने के बाद दूसरे राशि में जाएंगे, संक्रमण करते, संक्रमण गमन करेंगे। जैसे वैशाखी कहते, वैशाखी में संक्रांति है, मेष में आते हैं सूर्य, इसे मकर कहते। धनु राशि से मकर राशि को जाएंगे, मकर में आएंगे, मकर में आते उत्तरायण शुरू होता है। मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन राशि में फिर दक्षिण में जाते हैं। एक मास में एक संक्रांति, संक्रमण, एक स्थान को छोड़कर दूसरे राशि को आएंगे तो संक्रमण। सौर मास भी हिसाब किया जाता है। सूर्य के संक्रमण के बाद पंचांग में देते, गिनती करते, कहीं कहीं उसको दिन कहते, मास की गिनती करते, प्रधान है 1 2 3 4 करके उसकी गिनती होती है सौर मास। ये जो होता है, ये सूर्य चंद्र संवत्सर दो को बनाते हैं, दिन रात करके, दिन रात होकर के पक्ष मास हुआ चंद्र को लेकर के, उदय अस्तमय होकर 30 दिन में मास हो गया, फिर 6 मास में उत्तरायण दक्षिणायण हो गया, फिर वर्ष हो गया। इसे दिन रात होकर के सूर्य चंद्र के द्वारा दिवस दिन रात होते हैं।
वो दिन रात होकर के पूरा संवत्सर बनता है। वो प्रजापति स्वयं सूर्य चंद्रमा होकर के दिन रात के द्वारा संवत्सर बनाए। इसे संवत्सर स्वयं प्रजापति रूप ही है, प्रजापति रूप को बनाया, स्वयं बना। यहाँ जो बनाना है बाहर से कुछ कारण ला करके, मिट्टी आदि ला कर जैसे घड़ा बनाता है कुल्हाड़ी, ऐसा नहीं। उपादान कारण स्वयं ही बन गया, स्वयं सकल से बना दिया। स्वयं प्रजापति सूर्य चंद्र रूप हो गया। वो सूर्य चंद्र के द्वारा दिन रात बन के संवत्सर बन जाता है। इसे जो संवत्सर है वो प्रजापति है। आगे मंत्र में आएगा ये कैसे संवत्सर होता है, संवत्सर कैसे प्रजापति है, उसके बाद कैसे प्रजा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद कैसे दक्षिणा उत्तरायण मार्ग से जाते हैं कर्म फल भोगने के लिए, उपासना करते हैं। उपासना समुचित कर्म, केवल कर्म, उसका फल कैसे वो करेंगे, कैसे मरने पर उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग है, ये सब कहेंगे। उपासना करने वाले को ये मार्ग चिंतन करना पड़ता है, उपासना करने वाले की जानने की आवश्यकता है, ये सब बताएंगे आगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।